तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बोट और स्ट्रीम के सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूले हैं वो हम लोग सब आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सबको बस इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लगभग सारे के सारे इन इम्पोर्टेंट फार्मूले से आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम टर्म्स और वेरिएबल्स को समझ लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स और कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। यक्स इस्तेमाल किया गया है स्पीड ऑफ बोट के लिए, बोट की स्पीड के लिए यक्स का इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रीम की स्पीड के लिए वाई का इस्तेमाल किया गया है और डाउन स्ट्रीम के लिए डी और अप स्ट्रीम के लिए यू। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? नदी की धारा के अनुकूल दिशा में, अगर जिस तरफ हमारी नाव जा रही है उसी तरफ अगर हमारी धारा भी है, पानी की धारा भी उसी तरफ बह रही है और उसी तरफ हमारी नाव की डायरेक्शन भी जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी अनुकूल दिशा में, अलोंग द फ्लो। और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं? मान लीजिए हमारी नदी की धारा इस तरफ बह रही है और हम नाव में उल्टा जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन को अपना दूर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको पहाड़ पे चढ़ना हुआ, अब पहाड़ पे चढ़ने में हमको परेशानी होती है, ठीक है, हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम हमको सहनी पड़ रही है पहाड़ पे चढ़ने के लिए, ये हमको ऊपर चढ़ते वक्त प्रॉब्लम आ रही है, तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं अप स्ट्रीम। और जब आप नीचे आते हो तो आप बड़े ही आराम से चले आते हो, आपको दिक्कत नहीं होती है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यक्स जो है बोट की स्पीड, वाई हमारी स्ट्रीम की स्पीड, डी फॉर डाउन स्ट्रीम और यू फॉर अप स्ट्रीम। इतना तो आप लोग जान ही रहे होंगे, फिर भी क्लियरिटी जरूरी है एक बार। आइए देखते हैं सबसे पहले जो हमारा बेसिक फार्मूला है फाइंडिंग स्पीड। उससे भी पहले डाउन स्पीड हम लोग डाउन स्ट्रीम में स्पीड कैसे पता लगाएंगे? यक्स और वाई को जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर हमारी यक्स क्या है? नाव की स्पीड, यक्स हमारी नाव की स्पीड है और वाई हमारी जो है स्ट्रीम की स्पीड है। जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी डाउन स्ट्रीम में हमारी पता लग जाएगी स्पीड क्या है। अब अच्छा, जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो आप जिस दिशा में हमारी नाव जा रही है, अगर उसी दिशा में अगर पानी भी बह रहा है तो हमारी स्पीड में कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि स्पीड इंक्रीज ही होगी, स्पीड हमारी बढ़ेगी। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। और अप स्ट्रीम में जिस डायरेक्शन में हमारी नाव जा रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वो हमारी नाव की गति को रोकेगा, तो उसलिए हमारे यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं फार्मूले से एक और चीज़ निकल के आती है कि अगर आपको बोट की स्पीड पता करनी हो, अगर आपको बोट की स्पीड पता करनी हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू, इसको याद रखेंगे। और अगर स्ट्रीम की स्पीड पता करनी हो तो हमारी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। होप आपने लिख लिया होगा इसको। नेक्स्ट है हमारा, अब इन्हीं दोनों रिलेशन से, ये जो हमारे फॉर्मूले थे इन्हीं दोनों को रिलेट करके हमारा रेशियो निकला है। और वो रेशियो कौन सा है? वो रेशियो है रिलेशन बिटवीन स्पीड रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बोट और स्ट्रीम का रेशियो कैसे निकलेगा? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा एक कंक्लूजन निकल के आया, यक्स अपॉन वाई यानी बोट का और स्ट्रीम का स्पीड जो है वो बराबर होगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम के, ठीक है। सेम इसी कंक्लूजन को अगर हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करते हैं तो हमको पता लगता है कि डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम बराबर होता है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। जब हमारा टोटल टाइम गिवन हो, जब हमारा टाइम गिवन हो तो हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आता है d1। यहाँ पर d क्या है? d फॉर यहाँ पर है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस का कब की डिस्टेंस है? ये d फॉर d1 इस्तेमाल किया गया है डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है ये। और ये d2 क्या है? अप स्ट्रीम की
डिस्टेंस है। मान लो कोई नाव है वो अप स्ट्रीम में D2 किलोमीटर जाती है या D2 मीटर जाती है, डाउन स्ट्रीम में D1 मीटर जाती है, D1 किलोमीटर जाती है, जिसमें भी वैल्यू दी गई हो। तो हम लोग क्या करेंगे, समय का कैसे रिलेशन है उसके साथ में, तो D1 अपॉन x प्लस वाई, x मीन्स बोट की स्पीड और y मीन्स स्ट्रीम की स्पीड, दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम में आपको पता है ये फार्मूला याद कैसे रहेगा, डाउन स्ट्रीम में का है D1 अपॉन एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम का D2 अपॉन एक्स माइनस वाई, इन दोनों के जोड़ के बराबर हमारा टाइम होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड कैसे काउंट करेंगे। मान लीजिए कोई बोट है वो ए से बी तक के पॉइंट को, डिस्टेंस को तय करती है, पहले वो ए से बी तक गई, फिर बी से ए तक लौट के आई, तो इस स्थिति में जो आने और जाने का जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर वाटर, स्टिल वाटर का ये लिखा गया है, यानी शांत जल का, ये हमारा शांत जल का फॉर्मूला है। शांत जल में एवरेज स्पीड क्या होगी, तो अगर बोट की स्पीड को हम लोग ए मान लेते हैं यहाँ पर और स्ट्रीम की स्पीड को हम लोग बी मान लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा टोटल एवरेज का जो फार्मूला होगा वो होगा ए प्लस बी अपॉन, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी पूरे का बटा ए। ठीक है, यानी हमारा बोट की स्पीड, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड